नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आज हम शिल्प बाज़ार घूमने आए, शिल्प मार्केट में हालचाल देखने के लिए आए। हमको यहाँ पर ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार, ग्वालियर ही नहीं उनके जब आप देखेंगे ना बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अगर कोई टॉपिक उनका आप देखते हैं, तो इतना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ एक नया मैसेज होगा। आए दिन ये नए-नए मुद्दे उठाते रहते हैं सर, तो हम उनसे जानते हैं। राकेश पाठक जी हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, प्रोडक्शन हाउस में भी इन्होंने काम किया है, तो जानते हैं सर, आपका क्या कहना है? ये जो मैं मीडिया फ़ील्ड की ही केवल बात करूँगा क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखते हैं मीडिया फ़ील्ड पर, तो आपकी पोस्ट मैं देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। लेकिन आज की जो मीडिया जिस तरह से कार्य कर रही है, क्या उस मीडिया पर इतने सवाल जवाब उठते आ रहे हैं, कोई दलाल कहता है, कहीं कोई कुछ बोलता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस तरह के सवाल उठते हैं मीडिया पर? कुलदीप, आपने बहुत सही चिंता रेखांकित की है। ये सचमुच में पत्रकारिता का संक्रमण काल है। जी, पत्रकारिता आज़ादी के बाद इतनी पतित कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त है। जी, और इसके पीछे वजह यह है कि सत्ता के दबाव में या सत्ता से मिलने वाले लाभ के कारण पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से, अपने कर्तव्य से, अपने फर्ज से भटक गई है। जी, मीडिया को, पत्रकारिता को सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, यही उसका मूल कर्तव्य है। जो लोक कल्याणकारी राज्य में जो शासन व्यवस्था है, उसे शासन से, सत्ता से, सरकार से, राजनेताओं से सवाल पूछना चाहिए। कोई किसी भी तरह की समाज में विकृति है, असुविधा है, अराजकता है, कानून व्यवस्था का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, अपने देश की सुरक्षा का प्रश्न है, आर्थिक दशा है, लेकिन मीडिया सरकार से सवाल पूछने की बजाय अब करने ये लगी कि विपक्ष से सवाल पूछ रही है और जनता से सवाल पूछने लगी है। विपक्ष से सवाल भी पूछे जा सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन पत्रकारिता का जो मूल कर्तव्य है वो जन पक्ष धरता है, जनता के पक्ष में खड़े रहना और सत्ता का प्रतिपक्ष बने रहना है हमेशा। पत्रकारिता और मीडिया जो है वो हमेशा के लिए सत्ता का विपक्ष है। जी, बिल्कुल। जैसे राजनीतिक दल विपक्ष में होते हैं, वैसे ही मीडिया भी हमेशा विपक्ष में रहता है और उसे रहना चाहिए। मैं चिंतित हूँ, अगर ये सब चलता रहा तो जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया वे बहुत खेदजनक हैं कि हमें और आपको, हम सब उसी पेशे में हैं, हमें ये इस तरह के शब्द, इस तरह के आक्षेप सुनने और सहना पड़ते हैं। लेकिन अभी समय है मीडिया के लोगों को इसके मन में जाकर इस अंतर्द्वंद को समझना चाहिए, अपने अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए कि सचमुच हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और इसको समय रहते दुरुस्त कर लें, अपने कामकाज को, अपनी रीति नीति को सुधार लें, तभी जनता का विश्वास दोबारा मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि पाठक का, दर्शक का, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हैं, आजकल डिजिटल मीडियम भी आ गया है, प्रिंट मीडिया पहले से था, ये सारे मीडिया जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं, जनता का विश्वास भंग हो रहा है। तो इस समय सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपने भीतर बैठकर, अंदर खाने बैठकर ये सोचें कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो उसे तुरंत ठीक करें। जी सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आपको काफ़ी समय हो गया पत्रकारिता करते-करते, तो उस समय से लेकर आज तक कितना अंतर आया उस पत्रकारिता में? मुझे करीब करीब 33 वर्ष होने को हैं। जी, आप लोगों की जितनी उम्र है उससे अधिक। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, मैं तो हैंड कंपोजिंग वाले अखबार से मैंने पत्रकारिता शुरू की थी जी, और अब डिजिटल तक पहुंच गया हूं। उस समय से आज के समय में बहुत अंतर आया है। शुरू के अगर मैं अपने कार्यकाल के 10-15 सालों को देखूं तो पत्रकारिता और पत्रकार के प्रति समाज का, सरकार का, शासन का, समाज की तमाम जितनी इकाइयाँ हैं, सबका बहुत विश्वास का और सम्मान का भाव था। लेकिन धीरे धीरे इसका क्षरण होता गया, इसका पतन होता गया। ख़ास तौर से फ़िलहाल जो देश में सत्ताधारी दल है, विचार समूह है, जो विचारधारा के लोग हैं, उनके आने के बाद केंद्रीय जो सत्ता है उसने मीडिया को इतना ज़्यादा अपने पाले में बिठा लिया है, जिसको कहें, कि अब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका है। कोई सवाल नहीं पूछता कि कोरोना काल में इतनी मौतें क्यों हुई। जी, कोई सवाल नहीं पूछता कि संसद में या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार ने ये कह दिया कि ऑक्सीजन के अभाव में एक भी मौत नहीं हुई। आपने शायद किसी नेशनल चैनल पर डिबेट नहीं देखी होगी, जबकि ये सवाल पूछे जाने चाहिए। कौन इनकार कर सकता है कि ऑक्सीजन के अभाव में लोग नहीं मरे?
तो ये जो पतन हुआ है आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं सरकार भी है इस पतन का कारण, 100%। क्योंकि जिस समय दैनिक भास्कर ने एक तस्वीर छापी थी, उस तस्वीर को सरकार ने देखते हुए इतना विवाद बढ़ गया कि दैनिक भास्कर के दफ्तर पे छापा डलवा दिया। देखिए, सरकार अब हर तरह के हथकंडे अपनाती है। उसके पास इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस, आईबी, इंटेलिजेंस भी, सारे तरह की एजेंसियां हैं। पत्रकारों को धमकाने, उन पर अंकुश लगाने के लिए जितने औजार इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब सरकार करती है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब इस सरकार के कार्यकाल में ये चीज़ें बढ़ गई हैं। एक तरह से अघोषित इमरजेंसी जैसी है। जिस अखबार ने वो मुद्दा उठाया था, आपको मालूम है, उस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उसके बाद से उसका टोन जो है, उसका स्वर थोड़ा धीमा पड़ गया। ये अंततः लोकतंत्र और जनता के खिलाफ है। इसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो जनता को ही होने वाला है और लोकतंत्र को होने वाला है कि अगर जनता की आवाज़, उसकी दुख तकलीफ़ें अखबार नहीं छापेंगे तो अंतिम नुकसान तो उसका खुद का है। तो जनता को भी चेतना चाहिए, जनता को खुद आवाज़ उठाना चाहिए इस तरह की निरंकुश सत्ता के खिलाफ, इस तरह की रोक टोक और अंकुश के खिलाफ। देखना होगा कब जागती है जनता। छोटे छोटे पत्रकार जो भी हैं, ग्राउंड से निकलते हैं, वो तो आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो केवल सत्ता का गुणगान करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे जो पत्रकार हैं ज़मीनी स्तर से निकल के सामने आते हैं, अपनी आवाज़ रखते हैं, तो उनकी आवाज़ वैसी दब जाती है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज सामने सारे देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ गए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अकेले अकेले अपना चैनल चला रहे हैं। वे अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कुलदीप कि जिन बड़े चैनल्स की जिम्मेदारी है, बड़े अखबारों की जिम्मेदारी है, वे सत्ता के चारण और भाट बनकर रह गए हैं। वे उसका भोंपू बजा रहे हैं और इसलिए आज नहीं कल इसका शिकार वे खुद भी होंगे। जब इस सब चीज़ का पतन होगा तो अंततः उनका भी नुकसान होगा और उनका भी पतन होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ राकेश पाठक जी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे। आगे भी हम इनके साथ अन्य नए नए मुद्दों को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।